सौतीली चिड़िया माँ का प्यार। एक सुंदर और घने से जंगल में टूनी चिड़िया अपनी सौतेली माँ सोना और अपनी सौतेली बहन पिंकी के साथ रहती थी। सोना सौतेली तो थी, लेकिन वो अपने दोनों बेटियों से बहुत प्यार करती थी। लेकिन सोना की बेटी पिंकी को ये सब अच्छा नहीं लगता था। पिंकी चाहती थी कि उसकी माँ टूनी पर बहुत अत्याचार करे। इस वजह से पिंकी टूनी से बहुत जलती थी। वही बेचारी टूनी पूरे दिन घर का काम करती थी और सभी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। टूनी को देखकर सोना बहुत खुश होती थी। फिर एक दिन जब टूनी घर का काम कर रही थी, तब पिंकी टूनी से कहती है, सुन टूनी, मुझे बहुत प्यास लगी है, तू मुझे पीने के लिए एक गिलास पानी लेते आ। टूनी गाना गाते हुए बर्तन धो रही थी, इस वजह से उसे पिंकी की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। तब पिंकी अपने हाथों में डंडा लेकर टूनी के पास आती है और टूनी को मारने लगती है। क्या हुआ दीदी, मैंने क्या किया? तुम मुझे क्यों मार रही हो? ओहो, मैं तुझे क्यों मार रही हूँ? तेरे कान अब सुनाई देना बंद कर दिया है क्या? तू अपने आप को समझती क्या है? मैं तुझे कब की बुला रही हूँ, तू मेरी बात सुनती क्यों नहीं? दीदी, तुम मुझे माफ़ कर दो दीदी, मुझे सुनाई नहीं दिया। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। टूनी की बात सुनकर पिंकी कहती है, देख टोनी, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, इसलिए मैं जैसे कहती हूँ तू वैसे ही कर। अगर आज के बाद तू मेरी बात पर ध्यान नहीं दी तो फिर मैं तुझे इस घर से बाहर निकाल दूंगी। पिंकी के मारने पर टूनी रोने लगती है। तभी वहाँ पर सोना आती है और गुस्सा होकर पिंकी से कहती है, क्या हुआ पिंकी, तू अपनी बहन को क्यों मार रही है? तू तो कोई काम धाम करती नहीं है और दिन भर टूनी को ऑर्डर देती है। सोना की बात सुनकर पिंकी कहती है, जब मैंने इससे पानी मांगा तो ये मुझे पानी क्यों नहीं दी? तुमने ही इसे अपने सर पर चढ़ा कर रखा हुआ है, तभी तो ये किसी की बात नहीं सुनती है। सुन टूनी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, तुम मेरा खाना मेरे कमरे में पहुंचा दे। हे भगवान, न जाने ये नालायक लड़की कब सुधरेगी। फिर टूनी पिंकी के कमरे में खाना लेकर जाती है। थोड़ा सा खाना खाकर पिंकी टूनी से कहती है, टूनी, तूने ये कैसा खाना बनाया है? खाने में तो बिल्कुल स्वाद ही नहीं है। ले, ये खाना तो तू ही खा ले। पिंकी गुस्सा होकर खाने को जमीन पर फेंक देती है। आवाज़ को सुनकर वहाँ पर सोना आती है और जमीन पर पड़े खाना को देखकर गुस्से से पिंकी से कहती है, देख पिंकी, तेरे हाथ और जुबान बहुत बढ़ गए हैं। आज मैं तेरा सारा गुस्सा अभी उतार देती हूँ। कोई काम धाम तो करना नहीं है और तू बेचारी टूनी को हमेशा परेशान करती है, जैसे तू कहीं की शहजादी है। चल अभी इस घर से बाहर निकल। तेरे जैसे नालायक लोग के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। सोना के गुस्से भरे आवाज़ को सुनकर पिंकी का सारा घमंड चूर चूर हो जाता है और वो रोने लगती है। माँ, मुझे इस घर से बाहर मत निकालो। आगे से मैं ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करूँगी। तुम जो कहोगी मैं वही करूँगी। ऐसा बोलकर पिंकी जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन सोना उसकी एक नहीं सुनती और उसे घर से बाहर निकाल देती है। टूनी ये सारी चीज़ें देख रही थी और उसे पिंकी की हालत देखी नहीं जाती है। तब वो अपनी माँ सोना से कहती है, माँ, दीदी को माफ़ कर दो। दीदी बोल रही है ना कि मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूँगी। नहीं नहीं टूनी, तू नहीं जानती है, उसे बहुत गुस्सा चढ़ गया है। वैसे वो तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार करती है, तुम उसे अंदर आने के लिए क्यों बोल रही हो? तब टूनी सोना को बहुत मनाती है। बहुत मनाने के बाद सोना मान जाती है और पिंकी को घर के अंदर बुला लेती है। फिर उस दिन के बाद से पिंकी बिल्कुल सुधर जाती है और वह सभी के साथ अच्छा व्यवहार करने लगती है। अपनी माँ और बहन के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।